नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केरला के एक बहुत ही खूबसूरत और इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट अष्टमुडी लेक के बारे में। साथ ही लेटेस्ट न्यूज जिसमें साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया है एक फैसिनेटिंग स्टडी वाइल्ड डॉल्फिन और ट्रेडिशनल फिशर के बीच में यूनिक कोऑपरेशन को समझने के लिए। ये दुनिया के फ्यू रेयर एग्जाम्पल में से एक है जहां इंसान और डॉल्फिन मिलकर फिशिंग करते हैं। चलिए इस खूबसूरत लेक और इसकी हिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी और लेटेस्ट रिसर्च को डिटेल में समझते हैं। अष्टमुडी लेक केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये केरला की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, वेम्बांड लेक के बाद। तो सबसे लार्जेस्ट वेम्बांड लेक है, उसके बाद ये है अष्टमुडी लेक। लेक का एरिया है 61.4 स्क्वायर किलोमीटर और लेंथ अप्रॉक्स 16 किलोमीटर। इसका नाम अष्टमुडी मलयालम के वर्ड अष्ट जिसका मतलब होता है आठ प्लस मुड्डी जिसका मतलब होता है ब्रेड से मिलकर बना है। ये नाम डिस्क्राइब करता है लेक की 8 ब्रांच वाले पाम शेप्ड स्ट्रक्चर को। ये लेक केरला के बैक वाटर्स का गेटवे कहा जाता है। यहाँ के हाउस बोट क्रूजेस, लगून्स और नेचुरल ब्यूटी फेमस टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती है। फ्रेश वाटर प्लस ब्रैकिश वाटर का मिक्स इन्वायरमेंट इस लेक को और यूनिक बनाता है। इस लेक को कई रिवर्स फीड करती हैं, जिसमें कल्लड़ रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी लेक अरेबियन सी में ड्रेन होती है, जिसकी वजह से यहाँ मैरीन और फ्रेश वाटर स्पीशीज दोनों मिलती हैं। ये एक परफेक्ट इस्टुअराइन इकोसिस्टम बनाता है। अष्टमुडी लेक को 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के लिए बहुत क्रूशियल। 14th सेंचुरी से अष्टमुडी रीजन एक मेजर पोर्ट एरिया था, जो एशियंट सिटी कुलीन को दुनिया से कनेक्ट करता था। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता ने भी कुलीन को अपने ट्रैवल रिकॉर्ड में एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब बताया है। यहाँ का ट्रेडिशनल कॉयर इंडस्ट्री भी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रखता है। कोकोनट फाइबर से बने रोप्स और मैट्स यहीं से एक्सपोर्ट होते थे। अष्टमुडी लेक बायोडाइवर्सिटी का पावर हाउस है। बर्ड्स, टोटल 57 बर्ड्स स्पीसीज, जिनमें से 51 यहाँ की रेजिडेंट और 6 माइग्रेटरी। सोचो, 97 फिश स्पीसीज और अदर स्पीसीज जैसे कि ओटर्स, मैंग्रोव क्रेप्स, वाटर स्नेक्स, मैंग्रोव प्लांट्स, ये मिक्स्ड इकोसिस्टम को बैलेंस्ड बनाते हैं। अब चलते हैं लेटेस्ट न्यूज की तरफ। रिसर्चर अब स्टडी कर रहे हैं एक यूनिक और रेयर पार्टनरशिप को, जो कि किसके बीच में है? वाइल्ड डॉल्फिन्स और ट्रेडिशनल फिशर्स के बीच में। ये कोऑपरेशन होता कैसे है? डॉल्फिन शैलो वाटर में आते हैं, वो फिश को हर्ट करके फिशर की तरफ पुश करते हैं। फिशरमैन उन सिग्नल्स को फॉलो करके अपने नेट्स डालते हैं और डॉल्फिन को लेफ्ट ओवर फिश एज अ रिवॉर्ड मिल जाती है। ये म्यूचुअल बेनिफिट सिस्टम सेंचुरी से चलता आ रहा है, लेकिन अब साइंटिस्ट्स को जानना है डॉल्फिन्स फिशरमैन के सिग्नल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्या ये कल्चर बिहेवियर डॉल्फिन्स में जनरेशन से पास हो रहा है? इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर इस पार्टनरशिप को सपोर्ट करते हैं? ये स्टडी सिर्फ साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस रेयर ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए बहुत जरूरी है। अष्टमुडी लेक एक नेचुरल, कल्चरल, हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल टीजर है। डॉल्फिन्स और ह्यूमंस के बीच का यूनिक कोऑपरेशन इस लेक की ब्यूटी को और बढ़ा देता है। आने वाले रिसर्च से हमें इस रेयर पार्टनरशिप को और डीपली समझने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।